तेलंगाना में जीत रहे उसमें कहीं जवाब नहीं दे रहे। माननीय आडवाणी साहब को जानते हो? मानिए एक मिनट पूरी बात सुनिए। जो तेलंगाना में जीत रहे उसमें कुछ नहीं बोले और जो 3 राज्य हार गए सवाल है ना, तेलंगाना तो जीत गए फिर वहाँ पर। अरे यार केजरीवाल तो भैया जीत रहे हैं दिल्ली में, इनकी चाल है, इनकी ड्रामा नौटंकी है। एक बात बताइए, ये कैसे जान जाते हैं कि 165 मैं सीट जीत रहा हूँ? बहुत बड़ा ड्रामेबाज भारत का प्रधानमंत्री है। अब इसके ड्रामे का दूर करने के लिए मैजिक चल रहा है। आप मैजिक नहीं, आप मैजिक नहीं है, सीधा हिंदू मुस्लिम मैजिक कहाँ है? लाल के नाम पे लोग वोट करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, कहीं कोई फेस नहीं। तो शिवराज सिंह क्या थे? वो लाडली योजना क्या हो गई? अरे बन गई तो ना सरकार, तो देखो भाई सरकार तो बन गई, हमारे में एकता फूटी, उनकी सरकार बन गई। जिस दिन ये सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और सबको एक साथ लेकर चलेगी, इनका नाम और निशान मिट जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। कह रहे यहाँ आपस में नहीं बन रही कांग्रेस वालों की, कह रहे अशोक गहलोत राहुल गांधी नहीं बन जाएगा भाई। अब हार रहे हैं, बराबर हार रहे हैं, उनके समझ में आ गया राहुल गांधी अपने अंडर में लेंगे। अब इसको राहुल गांधी इस्तीफा दे कह रहे इस्तीफा दे हो सकता है दे दें भाई, तभी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की समझ में आ गया, हार गए तो हो सकता है इस्तीफा दे दें, तब कोई अध्यक्ष बनाया जाए। माननीय राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको कम आंकना है। जरा सी बात बोल देते हैं तो जितनी बड़ी टीवी चैनल है रजित शर्मा वाले, दिन भर राहुल गांधी, ताकतवर नेता है, दिमाग से वो निकाल रहे कि मोदी के मुकाबले में अब कोई नहीं है। सच पूछा जाए तो मोदी माने कुछ नहीं, आरएसएस से जो बैठे मोहन भागवत, वही सब ये ड्रामा रचते हैं और वही ड्रामा रच के पर्दे के पीछे से आगे से ये लोग नौटंकी रचते हैं। भोली भाली जनता ज्यादातर, हम कहते हैं कि गुजरात में चुनाव हुआ था, आम आदमी ऐसे प्रकट हो गई, गुजरात के रहने वाले हैं, जरा से संभल जाते कांग्रेस आम आदमी वाले तो सत्ता से बाहर हो जाती गुजरात में। ऐसा कुछ है नहीं कि और हम लोग मोदी मैजिक को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मीडिया में तो ये चल रहा है ना, बीजेपी वाले। अरे तो जितने एक आध दो चैनल छोड़ करके सारा दिन तो यही बात करते हैं भैया। उन चैनलों का नाम कहाँ ले, सारा दिन उन्हीं के माला जपते हैं। गांव के अंदर वो बड़े चैनल जाएं, गांव के अंदर देखें कि क्या हो रहा है, उस पर लोगों को मोदी की गारंटी पसंद आ गई है। वो कोई गारंटी नहीं पसंद आई नहीं, तो फिर कैसे सरकार बन गई फिर? अरे भाई पढ़ी लिखी पार्टी है, बहुत चतुर चालाक है, जितना झूठ बोलते उतना सत्य उतार देते हैं झूठ को, बस इसलिए सरकार। देखिए भैया जी ने स्पष्ट कर दिया, चतुर और चालाक, यानी कि चतुर और चालाक। राष्ट्र को किसको समर्पित करना चाहिए? मूर्ख लोगों को समर्पित करना चाहिए। भैया की बातें हैं, मूर्ख लोगों को समर्पित करना चाहिए कि चतुर और चालाक और बुद्धिजीवी व्यक्तियों? नहीं, हमने तो नहीं कहा चतुर चालाक। चतुर चालाक जो है सपा के नेता ने कहा है। तो ये बताइए कि यानी सपा बीजेपी को कह रही है चतुर और चालाक है, तो चतुर और चालाक को ही बागडोर देनी चाहिए ना। घर में 4 लोग हैं तो मूर्ख व्यक्ति को घर की बागडोर नहीं देनी चाहिए, अच्छे आदमी को बागडोर देनी। जवाब दीजिए। नेताजी की बात। हमारा कहने का मतलब चतुर चालाक कीजिए कि ये लोग इतने चतुर हैं कि झूठ को सच बना देते हैं। इस मामले में लोग जीतते हैं। अब इसके फार्मूला करने के लिए हमारे जो बड़े नेता हैं उनको ईडी, CIBI जितनी एजेंसियां उनको परेशान करते हैं। तो लग रहा है जो 3 राज्य में बहुमत के साथ आई है और हिंदी बेल्ट में, इसका असर 24 में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, देख लेना। ये भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम सब लोग जीतेंगे। सब जीत रहे हैं। क्या करें चाचा, अभी आ रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा कि नहीं 2024 में? 2024 में कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। पहली बात वाली, भैया ने एक बात जो कही कि मूर्ख वाली बात, राहुल गांधी वाली, मैं इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने शुरू से आज तक वो केवल वो नेता झूठ नहीं बोल पाता है। उसने जो भी बातें कही आज देश के लिए वो यथार्थ सत्य निकली। ठीक, और रह गई प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री ने संकल्प ले लिया कि झूठा लेना, झूठा देना, झूठे बोलना। 15 लाख आएंगे, 4 रुपया चीनी मिलेगी। सुना पहले, अभी वहां गया है, अभी देखना सामने 450 रुपए का सिलेंडर हो जाए। हमको बताना क्या मध्य प्रदेश ही है? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप यूपी में लागू करिए भाई। 4.5 यहाँ 1200 के सिलेंडर क्यों मिल रहा? 4.5 दीजिए आप, क्यों मध्य प्रदेश में? ये सवाल है कि हाँ। भैया जी ने कहा कि आपके ब्लॉक सिंहपुर का विकास क्यों नहीं हुआ? भैया जी उससे पहले सवाल जो आया है कि अगर मध्य प्रदेश राजस्थान में 450 का मिल सकता है तो यूपी में तो सरकार है, आने दो, समय आने दो, जैसे जैसे विकास बढ़ेगा वैसे वैसे दाम बढ़ेगा, दाम घटेगा। और एक मिनट, सरकार है ना? हाँ सरकार है, जो चाहिए वो मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिला? पहले से कितना विकास बढ़ा? भैया जी ने जिंदगी भर आंखें खुलवाई कांग्रेस पार्टी
पार्टी से। क्या आंखें खुलना बंद हो गई? अब नहीं खुलवा रहे हैं, खुलवा रहे हैं, अभी भी खुला। जैसे जैसे समय बढ़ता है उसी हिसाब से विकास होता है। सपोज दैट हमारे ग्राम सभा में, महिया सिंदुरिया ग्राम सभा में विधायक तिलोई जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक जी हैं, 4 रोडें दी हैं, 4 रोडें, और एक रोड नहीं आई है बीजेपी से, जो हमारे माठा गांव से और राजापट्टी के मार्ग को जोड़ती हुई 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए आ गया। अब बताइए इतना पैसा। इसमें सवाल यही है कि जब वहां पर घोषणा पत्र किया गया था कि मध्य प्रदेश राजस्थान वहां पर 450 में दिया जाएगा, तो यूपी में सरकार है, गुजरात में सरकार है, इन सब जो उत्तराखंड में सरकार है, तो इन सब लोगों को तो भी मिलना चाहिए ना। घोषणा का काम उनका है, देने का काम उनका है, जो जनता को मिल रही है उसमें जनता खुश है। ठीक नहीं मिलना चाहिए कि नहीं? आप लोगों को भी मिलना चाहिए कि नहीं? 450 मिलना चाहिए, लेकिन जैसे कि पेट्रोल जो नहीं मिल रहा तो गलत हो रहा है। एक मिनट, पेट्रोल जो दिल्ली में मिलता है उसका प्राइस अलग होता है, जो अमेठी में मिलता है उसका प्राइस अलग होता है, चाहे 1 ही 2 रुपए का घटा बढ़ा हो। क्यों ऐसा? रुपए की बात यहाँ 500-600 रुपए की बात समझिए, मैं कह रहा हूँ, 450 में मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो जो आता है पेट्रोल विदेश से ही, भारत में नहीं पैदा होता है, लेकिन उसमें मूल्य में क्यों अंतर होता है? तो मूल्य का अंतर होना चाहिए भाई, जहाँ जो बत्ता लगेगा, जिसका जो सिस्टम होगा होगा। और रही विकास की बात, विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना कर दिया है कि कम से कम 1 करोड़ की लागत से रोडें हमारे महिया सिंदुरिया को भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिलोई राजा महेंकेश्वर शरण सिंह जी ने दिया है, और जो लगी हुई है और काफी लोगों को आराम मिल रहा है। अब विधायक जी उधर से निकलेंगे और कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में हम हैं, उनको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं, हम हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हीं को वोट दे दें, क्योंकि विकास की रूपरेखा हमको उन्होंने दिखाई। अच्छा, राहुल गांधी को आप किस तरह के नेता? राहुल गांधी नेता ठीक थे, लेकिन थे अब ज्यादा सही हुए? नहीं, ठीक थे, पहले सही थे। नहीं, ठीक थे, क्योंकि वो राजघराने से आ रहे हैं, तो उनको नेता कहीं ना कहीं ना, राजा के लड़के को राजा ही कहा जाएगा, लास्ट तक राजा कहा जाएगा, चाहे वो जितना बुरा हो जाए चाहे जितना अच्छा हो जाए। लेकिन नेता के तौर पे कैसे? नेता के तौर पे हमारी समझ में अमेठी में जिंदगी बिता दिया राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या विकास करके दिखाया, हमको भी दिखाइए। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये कीकड़ लगवा दिया, यहाँ पे रोजगार हो गया। कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। जैसे भैया ने कहा कांग्रेस, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं केवल कि केंद्रीय मैं सांसद महोदय मंत्री भी हैं, अगर एक भी नींव रखी हो, ITI ट्रिपल ITI खत्म कर दिया यहाँ से, गन फैक्ट्री, BHL, HL और आपका ये फुर्सतगंज पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, फुर्सत हवाई अड्डा। मैं पूछना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी 350 बेड का आज भी है, एशिया का प्रथम अस्पताल है। बता दे क्या अस्पताल खोला इन्होंने? गवर्नमेंट रुको क्या अस्पताल खोला, कितने को रोजगार दिया? ठीक, और रह गई बात विकास की, यही सड़क को देख लीजिए आप, इसी सड़क को देख लीजिए आप, क्या विकास दिखाई पड़ रहा है? क्या तो भी कार्यकर्ता चोर है, तो भी नेता चोर है, विकास कहाँ दिखाई पड़ा? आखिरी सवाल ले लेंगे, ये टाइम हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है, आखिरी सवाल लेंगे। तो क्या लग रहा है जो राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, इसका असर 24 में पड़ेगा कि नहीं, और कांग्रेस से कहां पर चूक हुई है? सुनो, इसका 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नोट कर लीजिए। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मशीनरी का दुरुपयोग है। आप मानते हैं EVM का? अब कुछ भी समझिए, लेकिन उसका दुरुपयोग है, इसलिए कि एक विधायक का चुनाव लड़ रहा है, उसको उसके गांव में केवल 50 वोट मिलेंगे, ये कहां तक संभव है? जो वहां पे चुनाव, कहने का मतलब यही ना, आप चाहते मतलब मानते हैं कि EVM में गड़बड़ी हुई है आपके हिसाब से? बिल्कुल गड़बड़ी हुई। अगर नहीं हुई तो एक विधायक लोग ये भी यही चुनाव लड़ रहा है, उसको उसके गाँव खाली 50 वोट मिलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। 50 वोट के परिवार में होंगे, लेकिन नतीजे जो आए उससे सहमत नहीं है? नतीजों तो मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज, जहाँ विकास की बात, मैं बारंबार कहता हूँ कि अमेठी में राहुल गांधी के अलावा आज चलने लायक राहुल गांधी ने इसको बनाया। जिस गांव में जो सड़क चल रहे हैं, जो बिजली आज बता रहे हैं ना, महिया सुंदरिया में मैं मौजूद हूँ कि प्रथम स्थान में विद्युतीकरण हुआ, कुकहार रामपुर, जहाँ सुन लीजिए। अभी चाचा अमेठी पर हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि EVM का खेल हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बहुत साफ कहा है कि हमको पूरी तरह से ये लगता है कि ये गड़बड़ हुई है मशीन। और मैं उनकी बात को इसलिए मानता हूं कि कोई पागल तो मुख्यमंत्री नहीं 15 साल रहेगा।
लेकिन मैं यह जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं कांग्रेस के माननीय दिग्विजय सिंह, उनसे मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ बैठ करके जब तक यह ना हटे, वो कह दे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह मशीन अपने आप हट जाएगी। इसके लिए कांग्रेस चाह रहे हैं कि ईवीएम हटा दिया जाए बिल्कुल पेपर से। अगर कांग्रेस चाहे हट जाएगी, बड़ी पार्टी है, वो कह दे कि हम चुनाव लोकसभा के नहीं लड़ेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, ये हट जाएगी। मजबूर हटा रहे हैं, इनको कर देना चाहिए आत्मसमर्पण। मैं तो ये कह रहा हूँ आत्मसमर्पण। जब हम कहीं जीत ही नहीं रहे हैं और उसके बाद लाक्षण टू अरे यार तेलंगाना में जीत रहे हैं, उसमें नहीं कहने गड़बड़ी हुई। ठीक, एक मिनट, तेलंगाना में तेलंगाना में जीत रहे हैं, उसमें कहीं जवाब नहीं दे रहे। माननीय अडवाणी साहब को जानते हो? मानिए एक मिनट पूरी बात सुनिए। जो तेलंगाना में जीत रहे हैं उसमें कुछ नहीं बोल रहे, और जो 3 राज्य हार गए सवाल है ना, तेलंगाना तो जीत गए, फिर वहाँ पर अरे आप केजरीवाल तो भैया जीत रहे हैं दिल्ली में, इनकी चाल है, इनकी ड्रामा नौटंकी है। एक बात बताइए, ये कैसे जान जाते हैं कि 165 मैं सीट जीत रहा हूँ? कार्य किया है इसलिए मैं कह रहा हूँ, काम करने की वजह पूरा सेटिंग है। राहुल गांधी जी को निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया, किस बात पर दिया? जो क्रिकेट हार गया भारत, इनको तो नोटिस दिया, शब्द बोला था, और मूर्खों के सरदार पर, ये भारत के प्रधान की मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे प्रधानमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी का भी प्रधानमंत्री मेरा भी है, मूर्खों का सरदार। लेकिन राहुल मतलब है ईवीएम का, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है भाई, हम तो मानते हैं कि बिल्कुल है। ईवीएम है तो यार अपने यहाँ ईवीएम के लोग ईवीएम बता रहे हैं। मोबाइल से रुपए हमारे कहने का मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, जैसे राम मंदिर चले गए हैं, राम मंदिर का निर्णय वहाँ से हो गया था, अब इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए, ईवीएम के लिए लोग नहीं जा सकते थे।